चलिए हम पुनः वही प्रैक्टिकल वर्क लेकर के जा रहे हैं। जनरल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि और भी आपका प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन देंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आया था उसके आधार पर देंगे। यह भी आप देखिए, इससे क्या होगा कि आपका भाषा पर कंट्रोल होगा और भाषा को समझेंगे और ये जानेंगे कि हमको कहाँ किस चीज का प्रयोग करना है, किस आर्टिकल का कहाँ प्रयोग करना है। क्योंकि ऑप्शन वाला में जो है वो आप तो काम कर ही लेते हैं, लेकिन इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए क्योंकि इससे आपका लैंग्वेज जो है स्ट्रांग होगा। कल भी हमने दिया था, आज भी। यहां हारमोनियम डॉट डॉट है, हारमोनियम इज डॉट डॉट ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो हमने आपको नियम में बताए थे, क्योंकि देखिए आपका नियम का भी रिवाइज हो जा रहा है कि किसी भी म्यूजिकल अगर इंस्ट्रूमेंट हो, तबला, ढोलक, हारमोनिया, गिटार, पियानो, बेंजू, इस सारा चीज के पहले हम लोग दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इसलिए यहां पर क्या होगा, यहां पर एक आपके लिए दी शब्द का प्रयोग कर देते हैं और यहां पर हमने आपका आंसर शीट भी दिया है, आप इसे जरूर मिलान करें। क्योंकि पहले आप कीजिए उसके बाद आंसर को देखिए, और पहले आंसर को देखिए फिर कीजिए, तो आपका नॉलेज जो वही का वही रह जाएगा, आप में कोई किसी तरह का इंप्रूवमेंट नहीं होगा। इसलिए पहले करिए, उसके बाद आप देखिए कि आपने कहां गलती किया है। तो यहां हम लोग कहेंगे कि किसी भी तबला, किसी भी चीज के पहले, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले, वाद्य यंत्र के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं, तो यहां दी हारमोनियम होगा। और इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है यहां पर एक काइंड है, एक टाइप है, एक प्रकार के लिए, इसलिए यहां पर आर्टिकल हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। तो इसका हुआ दी हारमोनियम इज ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अर्थात हारमोनियम जो है एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। अब राजीव इज ऑनरेरी सेक्रेटरी, तो यहां एज का उच्चारण साइलेंट हो जाए। ऑनरेरी सेक्रेटरी, तो यहां एच का उच्चारण साइलेंट हो जाता है। ऑनरेरी नहीं कहते हैं, ऑनरेरी कहते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम लोग राजीव इज एन ऑनरेरी सेक्रेटरी, यहां पर हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। आप देखते रहिए। बंगाली इज डॉट डॉट इंडियन लैंग्वेज, तो क्या होगा, यहां पर उच्चारण ई है, इसलिए एन शब्द का प्रयोग करेंगे, एन इंडियन लैंग्वेज। आई डू नॉट लाइक, यहां डिजॉनेस्ट आप जानते हैं एडजेक्टिव और नाउन दिया हुआ है, इसलिए और ड इसका उच्चारण है, ऐसी परिस्थिति में ए का प्रयोग करेंगे। आई डू नॉट लाइक ए डिजॉनेस्ट पर्सन। अब यहां चलते ही लुक्स एज स्टूपिड एज, अब यहां इसको कहने नहीं, आउल अ उच्चारण है, इसलिए यहां पर हम लोग एन का प्रयोग करेंगे, एन आउल। आई ही लुक्स लाइक, ही लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल, और वह उल्लू की तरह दिखता है। आई फर्स्ट मेट हिम, और यहां ईयर है कि एयर है, इसका उच्चारण ई होता है या अ होता है, तो इसका उच्चारण य होता है, ईयर। इसलिए इसके पहले हम लोग ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश इज, अब इजी लैंग्वेज, यहां नाउन भी है और यहां एडजेक्टिव है, इजी, ई का उच्चारण है, इसलिए इसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। अब सी इज ए बेटर ए सिंगर देन यू, सी इज बेटर सिंगर देन यू, तो हम लोग आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। अब कॉलेज विल ए शॉर्टली ए क्लॉज फॉर हॉलीडेज, तो यहां हॉलीडेज है, प्लूरल है,
तो यहां तो ये लिखेंगे, कॉलेज जो है एक इंस्टीट्यूशन है, इसलिए यहां इसके लिए हम दी शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन दी कॉलेज विल शॉर्टली क्लोज फॉर, यहां जो है प्लूरल है, इसलिए यहां पर नो आर्क का प्रयोग करेंगे। अब यहां डॉट डॉट है, टीचर टोल्ड हिम टू गो टू ब्लैक बोर्ड। इसने कहा, ये टीचर जो है कॉमन नाउन है, इस कॉमन नाउन के पहले हमने दी का प्रयोग हम कर सकते हैं क्योंकि निश्चित है। द टीचर टोल्ड हिम टू गो टू, और यहां जो प्लेस जो है एक फिक्स डिफिनिट है, इसलिए यहां पर हम लोग भी दी का प्रयोग करेंगे। द टीचर टोल्ड हिम टू गो टू द ब्लैक बोर्ड। अब यहां शी गोज टू ए कॉलेज ए डेली। अब यहां भाई क्या होना चाहिए, शी गोज टू कॉलेज डेली। हम आपको एक नियम बताए हुए थे कि एक व्यक्ति जो है कभी कभार विद्यालय जाता है, एक व्यक्ति जो है कभी कभार सिनेमा हॉल जाता है, एक व्यक्ति जो है कभी कभार चर्च या स्टेशन जाता है। तो जो कभी कभार जाता है उसके लिए हम आर्टिकल दी का प्रयोग हम लोग करते हैं। लेकिन एक टीचर प्रतिदिन उसको स्कूल जाना है, एक क्रिमिनल प्रतिदिन उसको जेल जाना है, एक डॉक्टर प्रतिदिन हॉस्पिटल जाना है, ये क्या है, उसके लिए नियमित है। एक सिनेमा में काम करने वाला वर्कर वह प्रतिदिन जाता है, इसलिए उन लोगों के पहले यानी प्रतिदिन जिस इंस्टीट्यूट का वह प्रयोग करते हैं या जाते हैं उसके पहले आर्टिकल का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जो कभी कभार जब इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, जो प्रतिदिन करता है उसके लिए हम लोग दी का प्रयोग नहीं करते हैं, और जो कभी कभार जाता है उसके लिए हम लोग दी आर्टिकल का करते हैं। जैसे माई फादर वेंट टू द कॉलेज, मेरे पिता ने कॉलेज गया, हो सकता है कि कोई काम था। लेकिन आई गो टू द कॉलेज, ये बात को कहते हैं कि आई गो टू द कॉलेज, ये आपका भूल है क्योंकि यू आर ए स्टूडेंट ऑफ दैट कॉलेज, आप उसी कॉलेज के छात्र हैं, इसलिए आप प्रतिदिन जाते हैं, इसलिए वहां पर दी का आर्टिकल नहीं होगा। वही बात है शी गोज टू कॉलेज डेली, क्योंकि वह कॉलेज प्रतिदिन जाती है, इसलिए यहां पर हम लोग नो आर्क का प्रयोग करेंगे। अब क्रिमिनल्स हैव बीन सेंट टू द जेल, तो क्रिमिनल हैव बीन सेंट टू द जेल, तो मान लिया कि क्रिमिनल तो एक फिक्स व्यक्ति है, तो इसके पहले हम लोग दी शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसका जाना जो है एक प्रतिदिन आदि है, इसलिए यहां पर हम लोग, तो यहां द क्रिमिनल्स हैव बीन सेंट टू, अब यहां पर तो क्रिमिनल्स के पहले तो दी होगा क्योंकि ये क्रिमिनल्स जो है एक निश्चित है व्यक्ति, इसके पहले दी का प्रयोग होगा। लेकिन सेंट टू और यहां पर जेल क्योंकि उसको जाने का आदि है, लेकिन वही व्यक्ति एक कोई दूसरा व्यक्ति अगर जा रहा है या इंक्वायरी करने के लिए जाता है या कभी कभार देखने के लिए जाता है या किसी क्रिमिनल से मिलने के लिए जाता है, प्रिजनर से मिलने के लिए जाता है, वैसी परिस्थिति में हम लोग दी का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसका तो जाना जो है ये स्वाभाविक है, इसलिए इसके पहले हम लोग नो आर्क का प्रयोग करेंगे। अब यहां पुलिस इंक्वायर्ड इनटू डॉट डॉट मैटर, तो कहने का मतलब कि पुलिस जो है यहां एक कॉमन नाउन है, इसलिए इसके पहले हम लोग दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू, और एक निश्चित मैटर को वह इंक्वायर्ड करता है, इसलिए इसके पहले हम लोग भी दी का प्रयोग करेंगे। तो हमने आपको आज दिए कुछ इसी तरह का वर्क, कल भी हम देंगे, और आप इसको देखिए और बार बार कहते हैं कि जब भी इसको देखिएगा उसके बाद पीछे वाले नियम पर जरूर ध्यान दे दीजिए। आपका नियम का भी रिवाइज हो रहा है, प्रैक्टिस भी हो जा रहा है, इसलिए आप छोड़िए मत, आप देखते रहिए। कल फिर क्वेश्चन देंगे, उसके बाद हम 12 क्लास वाले क्वेश्चन देंगे, एयरफोर्स वाले जो आते हैं प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं या करेंट क्वेश्चन किस तरह से आएंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक आप
अपने काम को करते रहिए। धन्यवाद। कल मिलेंगे और बार बार रिक्वेस्ट यही करेंगे भाई, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।